तो हम यूरोपियन कंपनियां पढ़ रहे थे कि भारत में कैसे कैसे आई और कैसे स्टेब्लिश हुई। हमने पढ़ा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, फिर स्वीडिश आए। हम पुर्तगालियों की बात कर रहे थे कि बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पोर्ट पे आया आपने, और कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका वेलकम किया, अरबों ने उसका विरोध किया, उसे अपने यहाँ के बिजनेस में 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल सेकंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था। 1503 में कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई उन जीरो ने। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा उनका फर्स्ट गवर्नर था। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क उनका सेकंड गवर्नर था, जिसे हम द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया कहते हैं। पोर्तुगीज एम्पायर जो इंडिया में उनका था उसको हम एस्तादो डी इंडिया कहते हैं। उसने आपके 1510 में गोवा जीत लिया था। निनो डी कुना 1530 में इसे राजधानी बना देता है। पोर्तुगीज भारत में ढंग से स्टेब्लिश नहीं हो पाए, स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ब्राजील में सोने की खानें मिल गई थी, अरबों ने उनका विरोध किया था, उनकी धार्मिक असहिष्णुता की वजह से हम विरोध कर रहे थे। अल्बुकर्क ने जब कहा कि पुर्तगाली भारतीय महिलाओं से शादी कर ले, तो इस वजह से भी भारतीय उनसे नाराज थे। पर फिर भी उनके समुद्र पे जो अधिकार की नीति थी उसको हम नीले पानी की नीति कहते हैं। समुद्र में किसी भी गतिविधि के लिए परमिशन लेटर को कार्ड करते थे। वो समुद्र में जहाजों को अपने जहाजों के साथ भेजते, सुरक्षा देते, इसको आर्माडा कहते। वो मक्का, तंबाकू, आलू, मिर्च की खेती लेके आए, बड़े जहाज लेके आए। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाई। न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर गोथिक स्टाइल लेके आए, जिसमें आपके पॉइंटेड आर्च होती थी, एलिवेटेड रूफ्स होती थी और डीप डेकोरेशन होता था। 1542 में अल्फांसो डिसूजा के साथ में सेंट जेवियर यहाँ पर आया था धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर डच कॉर्नेलियन डे हस्तमान 1596 में उनका फर्स्ट एक्सप्लोरर था। 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उनकी। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री थी। उनकी सबसे मुख्य फैक्ट्री चिंसूरा थी, जो 1653 में बंगाल में लगाई गई थी। और 1759 में बैटल ऑफ वेदरा, बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ हुगली में अंग्रेजों से हार कर इंडोनेशिया चले गए और मसालों का व्यापार करने लगे। हराने वाला अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। फिर अंग्रेज पढ़े तो हमने पढ़ा 1559 जॉन मिडनहोल सबसे पहले भारत आया था। 31 दिसंबर 1600 को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, या जिसे हम मर्चेंट एडवेंचर या जिसे हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, बनाई गई, जिसे क्वीन एलिजाबेथ ने 15 सालों का ट्रेड मोनोपोली दी। 217 शेयर होल्डर थे, मोनोपोली को 20-20 साल के लिए बढ़ाते थे। किंग जेम्स ने जहांगीर के दरबार में 2 दूत भेजे थे, कैप्टन हाउकिंस और सर थॉमस रो, जिनमें सर थॉमस रो को व्यापारिक रियायतें मिल गई थी। 1608 में सूरत में हेनरी मिडल्टन फैक्ट्री लगाता है। पुर्तगालियों के कहने पर सूरत के व्यापारियों ने विरोध किया, इसलिए काम शुरू नहीं हुआ। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाते हैं। 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकुंडा गोल्डन फरमान जारी कर देता है, 500 पकौड़ा के बदले में बिजनेस कर सकते हो। 1633 में उड़ीसा के हरिहर के अंदर वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। 1639 के अंदर चेन्नई खरीद के मद्रास में फैक्ट्री लगाते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसिस डे। 1651 के अंदर शाह सुजा, जो कि आपके औरंगजेब का भाई हुआ करता था, शाहजहां का बेटा था, बंगाल का गवर्नर था, उसे ग्रेविन वांटन छूट लेता है। ब्रिजमैन 1651 में हुगली में फैक्ट्री लगाता है। 1661 में चार्ल्स कैथरीन बेंगरेजा से शादी करता है, बॉम्बे दहेज के अंदर मिलता है उनको। 1668 में बॉम्बे 10 पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1698 में कलिकता सुल्तानाती गोविंदपुर खरीदे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया, जो चारनाक ने पहला गवर्नर वहां का चार्ल्स आयर था। 1717 में चार्ल्स जॉन सरमन फर्रुखसियर से मिला। विलियम हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर और ख्वाजा सेहुर्द नाम का आर्मेनियाई दुभाषिया उनके साथ था। फर्रुखसियर की बीमारी ठीक है तो फर्रुखसियर ने कहा 3000 में बंगाल, 10,000 में सूरत, बॉम्बे टकसाल के सिक्के चलेंगे, कलकत्ता के आसपास जमीन खरीद लो। और ओम्स कहता है कि ये अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा था या कंपनी का मैग्ना कार्टा था। डेनिश 1616 में कंपनी बनाई, श्री रामपुर उनकी मुख्य फैक्ट्री थी। 1853 में अंग्रेजों को बेच बाच के वापस चले गए। फ्रेंच 1664 में किंग लुई 14 का फाइनेंस मिनिस्टर था कॉलबर्ट, गवर्नमेंट कंपनी बनाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1668 में सूरत में फैक्ट्री, 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, 1673 में पौंडीचेरी में फोर्ट लुई बनाया गया। फ्रेंको मार्टिन ने सूरत वाली फैक्ट्री, फ्रेंको केरो ने 1674 में चंद्रनगर वाली बस्ती खरीदी, जहां पे 1690 और 92 के अंदर उन लोगों ने वहां पे फैक्ट्री लगा ली थी। स्वीडिश 1731 में आए थे, पर चाइना के साथ में बिजनेस करते थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए, कर्नाटक रियासत में हुए। कर्नाटक वर्तमान तमिलनाडु में है, जिसकी राजधानी अर्काड थी। पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का सक्सेशन स्ट्रगल था। बार्नेट अंग्रेजों का कप्तान था, फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ता है। डुप्ले फ्रांसीसियों का गवर्नर था, मॉरिशस से लाबुर्दने को बुलाता है, दोनों मिलकर मद्रास को घेर लेते हैं। एक्सला-सापेल की संधि द्वारा युद्ध खत्म होता है। लेकिन इसी बीच डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन के बीच में सेंट टोमे का युद्ध हुआ। अनुरुद्दीन का सेनापति महफूज खान था, 10,000 फौजियों के साथ आया। इधर आपके पैराडाइज फ्रांसीसियों का सेनापति था, 930 के साथ आया, इनको हरा देता है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, कर्नाटक और हैदराबाद रियासतों के चल रहे हैं आपसी संघर्ष के कारण अंग्रेज फ्रांसीसी आमने सामने आ जाते हैं।
कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहिब लड़ रहे थे। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे थे। अनवरुद्दीन और नासिर जंग अंग्रेजों की तरफ थे, चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की तरफ थे। अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया, थोड़े दिन बाद नासिर जंग मारा गया। मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया गया हैदराबाद का। उसने कृष्णा नदी का दक्षिण भाग इनको डुप्ले को दे दिया और बुशी के नेतृत्व में एक टुकड़ी वहां पर छोड़ दी गई। रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों का सेनापति था, अपने 210 सैनिकों के साथ अर्काट जीत लेता है। स्थितियां पलटी, एंटी क्लाइमेक्स आया और डुप्ले को हटा के गोडेहू को भेजा। गोडेहू पांडिचेरी की संधि कर लेता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो ये आपके कनाडा पर अधिकार करने के लिए इंग्लैंड फ्रांस लड़ रहे थे, इस वजह से यहाँ पर हो गया। बैटल ऑफ वाडिवास 1760, अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट, फ्रांसीसियों की तरफ से लालीबुसी। फ्रांसीसियों को ढंग से हराया गया। पौंडीचेरी पर भी कब्जा किया गया। पेरिस की संधि के बाद में पौंडीचेरी तो वापस दे दिया, पर चंद्रनगर अंग्रेजों ने रख लिया था। हालांकि पौंडीचेरी एक बार पहले डचों ने भी जीत लिया था, पर 1693 में रिजविक समझौते में डचों ने भी इनको वापस दे दिया था। और फोर्ट सेंट डेविड नाम की एक पौंडीचेरी के पास में बस्ती थी, जो कि अंग्रेजों की बस्ती थी। इतना पढ़ा है हमने, देख लो, हमने 3 क्लास लगाई होगी ये सब पढ़ने में, और रिवीजन हुआ है 5 मिनट या 5-7 मिनट लगे होंगे। तो आप भी घर पे जब पढ़ो तो